नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टॉप अड्डा 400 प्लस पर। दोस्तों, कल पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में, जिसमें 15 को मुहावरा दिया हुआ था। आज हम बात करेंगे हिंदी के बहुत ही बेहद टॉपिक, जिसका नाम है अलंकार। अलंकार दोस्तों 9th 10th के एग्जाम में तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, परंतु 11th 12th यानी इंटरमीडिएट के एग्जाम के साथ साथ अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही कठिन तो नहीं कहेंगे हम इसको, क्योंकि अगर समझ जाते हैं तो बहुत इजी है और एग्जाम में बेहतरीन ढंग से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। अलंकार किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम बात करें अलंकार। जिस तरह से औरतें जो है तो सजने संवरने के लिए गहना का उपयोग करती है, अलंकार का मतलब गहना ही होता है। यानी कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना या आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना या आभूषण। हिंदी में अलंकार क्या है, तो हिंदी में काव्य के सुंदरता को यानी सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का या जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार कहते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो हिंदी में अलंकार के 3 भेद है। शब्दा अलंकार और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर उन सबको देखा जाए तो उन सबको मिला के 6 अलंकार हैं। यहाँ प्रमुख रूप से 6 अलंकार देखेंगे। अलंकार के प्रमुख भेद यहाँ 6 रूप देखेंगे अलंकार के। सबसे पहला है उपमा अलंकार। क्या है उपमा अलंकार, किसे कहते हैं? तो उपमा अलंकार, इसमें जैसा, मानो, तुल्य या समान इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, उपमा अलंकार। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी की उपमा दी जाए यानी किसी का उदाहरण दिया जाए, उस शब्द को उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे दिया हुआ है, उदाहरण के रूप में देखें, उदाहरण देखें तो वह भीम के समान बलवान है। यानी कि किसी व्यक्ति की तुलना जो है, तुल्य यानी तुलना किया जा रहा है किससे, भीम से, कि वह किसके समान बलवान है, तो भीम के समान वह क्या है, बलवान है। एक और उदाहरण देखें, वह शेर जैसा वीर है। अगर कोई व्यक्ति की तुलना किससे की जा रही है, शेर से की जा रही है, अर्थात उसकी तुलना अर्थात उसकी उपमा दी जाती है कि वह शेर के जैसा क्या है, वीर है। तो ये है उपमा अलंकार की पहचान। शब्द को देखेंगे, माफी चाहेंगे, वाक्य को देखेंगे, है ना, तो उसी में समझ में आ जाएगा। अब आपसे जैसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे देगा, यहाँ दे दिया है कि वह शेर के जैसा वीर है। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि इसमें इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। दोस्तों ऑप्शन दिया रहेगा आपका यमक अलंकार, ऑप्शन दिया रहेगा रूपक अलंकार, ऑप्शन दिया रहेगा उपमा अलंकार, डी ऑप्शन दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। तो जैसा कि हम आप लोग को भी बताए हैं कि किसी से तुलना कराया जाता है, तो उस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें उपमा अलंकार छिपा हुआ था। इसमें तुलना कराया जा रहा है कि वह शेर के जैसा क्या है, वीर है। इस वाक्य में किसी व्यक्ति की तुलना किससे कराई जा रही है, शेर से। तो यह कौन सा अलंकार होगा, यह उपमा अलंकार होगा। ठीक है, दूसरा है रूपक अलंकार। क्या है, रूपक अलंकार। इसमें उपमेय और
उपमान में अंतर नहीं होता है, इसमें उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है, अर्थात इसमें एकता का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? अर्थात इसमें एकता को दर्शाता है, अर्थात एकता को बोध कराता है ना। रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, वह सिंह है, वह शेर है, किसी के रूप को दर्शा रहा है। क्या है? वो शेर है, इसलिए यह किस प्रकार का अलंकार होगा? रूपक अलंकार। ठीक है। तीसरा दिया हुआ है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं भाई मेरे? उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? तो इसमें मानो, जैसा कि, लगता है कि, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मानो, जैसा कि, लगता है, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? उपमा अलंकार कहा जाता है। उदाहरण के रूप में, उदाहरण तौर पे देखा जाए तो मानो चांद धरती पर उतर आया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि चांद धरती पर उतर आया है, मानो चांद धरती पर उतर आया है। तो यह क्या होगा? उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऐसा लगता है कि जैसे कि मोती बिखर पड़ा है ना। ऐसा लगता है कि जैसे कि मोती बिखरा है। लगता है कि, लगता है जैसे कि, लगता है जैसे कि मोती बिखरा हो। देखो ये जो है ना, इसी से पता चलता है कि यह कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इसके बाद है अनुप्रास अलंकार। क्या है? अनुप्रास अलंकार। यह अनुप्रास अलंकार है क्या भाई? तो जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में एक ही वर्ण बार बार दोहराए, एक ही वर्ण बार बार दोहराए, उसको हम अनुप्रास अलंकार समझते हैं। उसको हम अनुप्रास अलंकार समझते हैं या उसे अनुप्रास अलंकार समझा जाता है। एक उदाहरण है, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। सब में देखिए च वर्ण जो है, च वर्ण बार बार दोहराई जा रही है, यानी उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए यह कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। ध्यान देना है कि जब एक ही वर्ण बार बार किसी वाक्य में जब एक ही वर्ण बार बार दोहराई जाए, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो, तो उस तरह के शब्द को, उस तरह के वाक्य में कौन सा अलंकार छुपा रहता है? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है यमक अलंकार। यमक अलंकार। यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं भाई? तो जब किसी वाक्य में एक ही शब्द, देखिए ध्यान से देखिए, इसके पिछले वाले में क्या था भाई? पिछले वाले में क्या था? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में वर्ण बार बार दोहरा रहा था। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही थी, लेकिन यमक अलंकार में शब्द की पुनरावृत्ति होगी। जब किसी वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, और उसका अर्थ जो होता है अलग अलग होता है, अर्थ जो होता है अलग अलग होता है, उसी को क्या कहते हैं? यमक अलंकार। जैसे राम नाम रटते, राम मिले राम हुए सब काम। इसमें राम नाम जो है, राम शब्द जो है बार बार क्या हुआ है? इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन तीनों जगह राम का नाम जो है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग हो गया यहाँ पे। इसलिए यह कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। लास्ट है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। यहाँ निर्जीव वस्तुओं को मानव के गुण से, निर्जीव वस्तुओं को मानव के गुण को दिखाया जाता है। निर्जीव वस्तुओं में मानव के गुण को दिखाया जाता है। निर्जीव वस्तुओं में क्या किया जाता है भाई? निर्जीव वस्तुओं में मानव के गुण, निर्जीव वस्तुओं में मानव के गुण दिए जाए या दिखाया जाए, उसी को क्या कहते हैं? मानवीय अलंकार कहते हैं। जैसे हवा आज कुछ गुनगुना रही है। देखिए गुनगुनाना काम तो मानव का है, लेकिन किसके बारे में बोला है? हवा के बारे में, कि हवा आज कुछ गुनगुना रही है ना। हवा निर्जीव है, इसलिए यह कौन सा अलंकार? मानवीय। इस वाक्य में कौन सा अलंकार? मानवीय अलंकार है। याद रखने के लिए कुछ ट्रिक दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा लोग, है ना।
उपमा में तुलना कराई जाती है। उपमा अलंकार में क्या कराई जाती है? तुलना कराई जाती है। रूपक अलंकार में एकता को दिखाया जाता है ना। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना बनी रहती है। अनुप्रास में वर्णों की पुनरावृत्ति, अनुप्रास में वर्णों की पुनरावृत्ति, यमक में शब्दों की पुनरावृत्ति, अर्थ अलग अलग, और मानवीकरण में निर्जीव में मानव गुण को दिखाया जाए। यही है आपका अलंकार जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बहुत बढ़िया बढ़िया आप लोग सपोर्ट करें, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने को मिलेगा आपको, आपके अध्ययन आपकी पढ़ाई के लिए। तो ठीक है, चैनल का नाम है टॉप अड्डा 400+। ठीक है।